लो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में यू हाओ शेक एकेडमी में आ जाता है, जहाँ पे वो ट्रेन में बैठ कर के डोंगर को ही याद कर रहा था। मगर तभी जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे रुकती है, यू हाओ को खिड़की के बाहर डोंगर की ही शक्ल में एक लड़की नजर आती है, जिसे देख करके यू हाओ भागते हुए उस ट्रेन से बाहर निकलता है और डोंगर कहते हुए उस लड़की के करीब जाने लगता है। मगर तभी एक लड़का उस लड़की के करीब आता है और उसे कहता है कि जल्दी चलो, क्लास में हमें देर हो रही है। और जैसे ही वो लड़की अपनी गर्दन उठाती है, यू हाओ देखता है कि ये डोंगर नहीं बल्कि कोई और लड़की है, जहाँ पे उसके सामने ही वो दोनों ही उस ट्रेन के ऊपर सवार होके वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे यू हाओ कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पे पहली बार मैं डोंगर से मिला था, और ये वही भी जगह है जहाँ पे पहली बार मैंने डोंगर के रियल फेस को देखा था। आखिर डोंगर, तुम मुझसे दूर कैसे जा सकती हो? तुम कहाँ पे हो? मैं तुम्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये कहते हुए वहां पे यू हाओ डोंगर के साथ बिताए हुए सारे ही पल को याद करता है और उसे वहां पे मिस करते हुए सीधा ही सी गॉड पवेलियन की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि यू हाओ जैसे जैसे अपने कदम सी गॉड पवेलियन की तरफ बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसकी धड़कनें यहाँ पे तेज होने लगती हैं। मगर तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि ठीक यू हाओ की उल्टी डायरेक्शन में आ रही होती है, जो कि डोंगर की ही तरह हमें नजर आ रही होती है। वहीं पे वो लड़की आसपास के व्यू को एंजॉय करते हुए एकेडमी के अंदर घूम रही होती है। वो जिस भी लड़के के बगल से गुजरती है, वो सारे ही लड़के उसे लगातार अपने काम धाम को छोड़ करके उसे देखना शुरू कर देते हैं। और वहीं पे यू हाओ जिन भी लड़कियों के सामने से गुजरता है, उसकी पर्सनालिटी को देख करके लड़कियां उसके ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देती हैं। मगर यहाँ पे यू हाओ डोंगर के ही ख्वाब में डूबा होता है, जहाँ पे एक पल में यू हाओ और डोंगर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग ब्रिज से एक दूसरे के बगल से गुजरते हैं। और इसी की वजह से यू हाओ की फीलिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यू हाओ धीरे धीरे करके अपने कदम को आगे बढ़ाया जा रहा होता है और डोंगर ठीक उसके पीछे से गुजरती है। यू हाओ एकदम हैरान होकर के पलटता है और कहता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पे डोंगर के प्रेजेंस को सेंस किया है। क्या डोंगर यहाँ पे है या फिर मेरा वहम? मगर वहाँ पे डोंगर उसे नज़र नहीं आती है। मगर जैसे ही यू हाओ पलटता है, डोंगर ठीक उसके सामने नजर आती है, जहाँ पे वो डोंगर के हेयर को पहले देखता है। उसकी आंखें की पुतलियां यू हाओ की एकदम बड़ी हो जाती हैं और वो सीधे ही डोंगर की तरफ देखते हुए कहता है कि डोंगर प्लीज रुको। मगर वहाँ पे कोई उसकी बात नहीं सुनता है। तभी वहाँ पे यू हाओ चिल्लाते हुए कहता है कि डोंगर मेरी बात तो सुनो, मैं हूँ यू हाओ। तभी वहाँ पे वो लड़की पलटती है, जहाँ पे हम डोंगर की छवि देख पा रहे होते हैं। मगर जैसे ही यू हाओ अपनी कदम को आगे बढ़ाता है, हम देखते हैं कि डोंगर यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी और वो अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही होती है। ये देख करके यू हाओ के आंसू उसकी आंखों में कहीं जम जाते हैं और उसकी आंखों की पुतलियाँ डोंगर के ऊपर जाके थम जाती हैं, जहाँ पे यू हाओ बिना ही वक्त ज़ाया किए डोंगर को जाकर के गले लगा लेता है और उसे रोते हुए कहता है कि आखिर डोंगर, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई थी? मैं हूँ यू हाओ, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वहीं पे वो डोंगर एकदम सदमे में जा चुकी थी। उसके हाथ में जो बुक होती है वो नीचे गिर जाती है और वो एकदम सदमे में आकर के स्टैचू की तरह कांपने लगती है कि आखिर ये अननोन बंदा कौन है जो कि सडन आकर के उसे गले लगा लिया है और उसे डोंगर कह के यहाँ पे पुकार रहा है। ये सब फील करके वहाँ पे डोंगर गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करती है और तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करके अपने बटरफ्लाई विंग्स को रिलीज करती है और यू हाओ को उठा के पीछे फेंक देती है और तुरंत ही यू हाओ से दूर हट करके एक्शन मोड में आ जाती है। और वो तुरंत ही यू हाओ से कहती है कि मैं तुम्हारी कोई डोंगर नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी यू हाओ उसे देखते हुए कहता है कि अंकल ने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, इसका मतलब ये मुझे भूल चुकी है। तभी वहाँ पे यू हाओ कहता है कि डोंगर, मैं हूँ तुम्हारा यू हाओ। तभी डोंगर कहती है कि मैं किसी भी डोंगर नाम की लड़की को नहीं जानती हूँ, बेवकूफ़ कहीं के, मेरा नाम टांग वो टोंग है।
इसलिए अब जब तुम मुझसे दोबारा मिलना तो मेरा नाम याद रखना कि मैं कोई तुम्हारी डोंगर नहीं हूँ। ये कहने के साथ वो काफ़ी गुस्से में यू हाउ को देखने लगती है, जहाँ पे यू हाउ उसकी ओर देखते हुए कहता है कि एल्डर नियो और एल्डर ताई ने इन दोनों ने ही मुझे बताया था कि डोंगर के फादर ने जब डोंगर को बचाया था तो डोंगर की मेमोरी पूरी ही तरीके से पास्ट की इरेज हो चुकी थी, जो पल उसने यू हाउ के साथ बिताया था और उन दोनों ही अंकल के साथ। तभी वहाँ पे डोंगर काफ़ी गुस्से में उड़ते हुए आसमान की तरफ चली जाती है। तभी वहाँ पे यू हाउ कहता है कि डोंगर तुम यहाँ पे ठीक हो, मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और रही बात तुम्हारी मेमोरी की तो मैं उसे वापस ला के रहूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सी गॉड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू हाउ को देख करके मास्टर जुआन कहते हैं कि यू हाउ तुम सही टाइम पे वापस आए हो। अभी अभी हमें एक मैसेज मिला है, हेवनली सोल एम्पायर के ऊपर सन मून एम्पायर के कल्टीवेटर्स ने अटैक कर दिया। इनफैक्ट उनके साथ इविल सोल्स मास्टर्स भी थे, जिससे फाइट करने के दौरान बॉडी सेक्ट के लॉर्ड वो ओल्ड पॉइजन बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है, और हेवनली सोल एम्पायर की कई सारी सिटीज़ भी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, उनका काफ़ी लॉस हुआ है। तभी यू हाउ कहता है कि स्टार लुओ एम्पायर का भी काफ़ी लॉस हुआ है, उनके 300 हाफ सेंथ में से काफ़ी सारे सेंथ मारे गए, वो भी एक ही अटैक में। और जिस सोल टूल से अटैक किया गया है उसका नाम डेथ गॉड सोल टूल है। यू हाउ की बात को सुन करके एल्डर जी कहती हैं कि यू हाउ तब तो हमें जल्द से जल्द सी गॉड पवेलियन के अंदर मीटिंग को बैठाना होगा। ये कहने के साथ वो सब के सब सी गॉड पवेलियन के मिड कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पे मास्टर जुआन सभी लोगों से कहते हैं कि सन मून एम्पायर ने काफ़ी खतरनाक प्लानिंग की है। एक ही बार में उन दोनों ने दो एम्पायर को टारगेट किया, पहला स्टार लुओ एम्पायर और दूसरा हेवनली सोल एम्पायर। ये दोनों ही एम्पायर काफ़ी हैवी लॉस से गुजर रहे हैं। तभी उन लोगों की बात को सुन करके एल्डर जी मास्टर जुआन से कहती हैं कि हमें जल्द से जल्द फ्रंट लाइन से जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन को हासिल करनी होगी, और जल्द से जल्द हमें यहाँ पे एक कोई बेटर डिसीजन लेना होगा, सारी ही सिचुएशन को ऑब्जर्व करके। साथ में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा। स्पिरिट पकोड़ा और सोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और तांग सेक्ट के लिए, क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द पावरफुल बना के हमें अपनी शेक सिटी की डिफेंसिव फोर्स को और भी ज़्यादा पावरफुल करना होगा, क्योंकि हमें वॉर के लिए पूरी ही तरीके से तैयार रहना है। तभी वहाँ पे एल्डर यिंग कहती हैं कि शेक सिटी की डिफेंसिव फोर्स को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन पे हमारे शेक एकेडमी के इनर कोड के ग्रेजुएट हुए कल्टीवेटर्स का भी साथ ले सकते हैं। अगर हम उन्हें सोल टूल प्रोवाइड कर दें तो हमारी आर्मी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तभी वहाँ पे मास्टर जुआन कहते हैं कि बेबे आखिर आपके पास कितने सारे सोल टूल मौजूद होंगे तांग सेक्ट के अंदर। ये सुनकर के बेबे कहता है कि हमारे पास टोटल 500 सोल इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने रात दिन एक करके इतना ज़्यादा ह्यूमनॉइड सोल टूल और कई सारे रोबोट्स को बनाया है, जिसे नॉर्मल कल्टीवेटर भी बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर सकता है और उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। यूँ समझ लें कि हमारे पास इतने सारे हथियार हैं कि इस वॉर में कम नहीं पड़ेंगे। ये सुनकर के वहाँ पे मास्टर जुआन कहते हैं कि जब यहाँ पे तांग सेक्ट हमारी मदद कर रहा है और उसके सोल इंजीनियर्स यहाँ पे फाइट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो इस फाइट में तांग सेक्ट अपने नाम से उतरेगा, तांग सेक्ट के नाम से। ये सुनकर के यू हाउ और बेबे वो दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। मास्टर जुआन को वहाँ पे थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि वो लोग भी यही चाह रहे थे कि वो लोग का तांग सेक्ट अपने नाम से इस वॉर में उतरे। तभी वहाँ पे मास्टर जुआन कहते हैं कि तुम सब लोग खुद से ही जाओ और शेक एकेडमी के इनर कोर्ट यार्ड के अंदर मौजूद सारे ही कल्टीवेटर्स को सेलेक्ट करो और उन्हें डिफेंसिव फोर्स में ज्वाइन कराओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। साथ में तुम लोगों की मदद मास्टर लीनर, मास्टर शाओ और मास्टर यिंग करेंगी। ये तुम लोगों की मदद करेंगी उन सारी ही कल्टीवेटर्स को सेलेक्ट करने में। वहाँ पे मास्टर जुआन यू हाउ से कहते हैं कि यू हाउ तुम्हें जल्द से जल्द फ्रंट लाइन में वापस जाना होगा और तुम्हें उस डेथ गॉड सोल टूल के बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि ये काम हमारी एकेडमी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम ही एकलौते ऐसे सोल्जर हो जो कि अकेले ही पूरी आर्मी के ऊपर भारी पड़ते हो और तुम्हारी प्लानिंग का कोई जवाब नहीं है। और अगर यू हाउ
हमें यहाँ पे उस डेथ गॉड सोल टूल के बारे में नहीं पता चला, उसके सीक्रेट के बारे में नहीं पता चला, तो हमारा तीनों ही एम्पायर बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरेगा। वहाँ पे एल्डर जी कहती हैं कि यू हाओ तुम्हारे साथ इस मिशन में जू शानशी, जियांग, ननन और तांग फुटोंग भी जाएंगे और साथ में तुम 3 और कल्टीवेटर्स को तांग सेक्ट से सेलेक्ट कर सकते हो। और इस बार तुम कोई ऑर्डिनरी सोल्जर बन करके फ्रंट लाइन में नहीं जाने वाले हो। हमारी एकेडमी तुम्हें ऑफिशियली डॉक्यूमेंट देगी, तुम वाइट टाइगर ड्यूक को दे देना और वो तुम्हें पूरी ही तरीके से कोऑपरेट करेगा इस ऑपरेशन में। तभी वहाँ पे यू हाओ कहता है कि तांग फोटोंग, तभी वहाँ पे मास्टर जुआन कहते हैं कि हाँ तांग फोटोंग, यू हाओ ये हमारे शेक एकेडमी की डिफेंसिव फोर्स की सुपरवाइजर है और साथ में यू हाओ तुम्हें जू शांशी को और जियान ननन को इस ऑपरेशन में उसका एग्जामिनर बनना होगा और उसके असेसमेंट को देखना होगा कि आखिर वो किस तरीके से प्लानिंग करती है। और यू हाओ इस मीटिंग के बाद तुम उससे मिलने ज़रूर जाना। तांग वोटोंग तुम्हारी ओल्ड फ्रेंड भी है। ये सुनकर के यू हाओ वहाँ पे तांग वोटोंग को याद करने लगता है और उसका डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये और कोई नहीं डोंगर ही है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। मेरे प्यारे दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।